सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10th हिंदी क्षितिज और अध्याय 4। अध्याय 4 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित आत्मकथा। जब उनके मित्रों ने उनसे अपनी आत्मकथा लिखने को कही थी तो वो इससे सहमत नहीं थे और इसी के जवाब में यह कविता आत्मकथा हम लोगों को देखना है। ठीक है, इसमें मैंने मधुप से लेकर और गागर रीति तक का अर्थ मैं दिखा दिया था आप लोग को। ठीक है, आज उसके आगे मैं दिखाऊंगा आप लोग को। देखिए, मैंने इस कविता को 4 भाग में बांट दिया है और बारी बारी से हम लोग उसका अर्थ देखेंगे। देखिए, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, तुम ही मतलब कौन? मित्रों को संबोधित किए कि तुम लोग को कहीं ऐसा न लगे कि तुम लोगों ने ही मेरे जीवन को एकदम रिक्त कर दिए हो, खाली कर दिए हो। अपने को समझो, मतलब मेरे जीवन का गुनहगार तुम लोग अपने आप को मत समझो। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मतलब मेरी खुशियों को लेकर अपनी खुशियों को भरने वाले। यह विडंबना, मतलब यह आश्चर्य। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, मतलब जीवन में जो कुछ मेरे साथ बीता है अब वह मेरा हंसी उड़ाएगा। भूले अपनी या प्रवंचना औरों के दिखलाऊँ मैं अपनी भूल को भूल जाऊँ, या मैं अपने जीवन के दुखों को भूल जाऊँ, या मैं उसे औरों को दिखलाऊँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ, मतलब जीवन में जो अच्छाई गुजरी है मेरे साथ मैं उसकी गाथा कैसे गाऊँ। मधुर चांदनी रातों की, मतलब जीवन में जो हसीन पल मेरे साथ व्यतीत हुए हैं, बीते हैं, मैं उन रातों की व्याख्या कैसे करूं। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, मतलब कुछ बातें ऐसी हुई जीवन में जिनसे मैं कभी खिलखिला कर हंसा करता था। अब मैं आप लोगों को इसका अर्थ लिखा रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रारंभ कीजिएगा कहाँ से? किंतु कहीं से लेकर उन बातों की। पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए एक बार। देखिए, किंतु से प्रारंभ किया मैंने और कहाँ पर इसको विराम दिया? उन बातों की। ठीक है, यहाँ तक का मैं अर्थ लिखवा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है, किंतु कहीं और रिक्त स्थान उन बातों की। देखिए, कवि अपने मित्रों से कहता है कहीं ऐसा न हो कि मेरे रस शून्य खाली गागर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर तुम स्वयं को ही अपराधी समझने लगो। तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने ही मेरे जीवन से रस चुराकर अपनी सुख की गगरी को भरा है। कवि कहता है कि वह अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहता। मैं अपने प्रिय के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी किस बल पर सुनाऊं। ठीक है, वे खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातें अब एक असफल प्रेम कथा बन चुकी है। उन भूली हुई मधुर स्मृतियों को जगाकर मैं अपने मन को व्यथित करना नहीं चाहता। ठीक है, यह था दूसरा। तीसरा देखिए, यह प्रारंभ किया है मैंने कहाँ से? मिला कहाँ से लेकर क्यों मेरी कथा की। पाठ्यपुस्तक में देख लीजिए। देखिए, मिला कहाँ से लेकर कहाँ तक क्यों मेरी कंथा की। ठीक है, तो देखिए पहले पाठ्यपुस्तक की पंक्तियों को ही देख लीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मतलब मुझे वह सुख नहीं मिला जिसका मैं स्वप्न देखता था और स्वप्नों को देखकर मैं जाग जाता था। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, मतलब मेरी बाहों में आते आते वह सुख मुस्कुरा कर भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की, मतलब लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में।
अर्थात देखिए, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अर्थात है इसका कि प्रेममयी उषा भी अपनी मांग में सौभाग्य सिंदूर भरने के लिए उसी से लालिमा लिया करती थी। ठीक है, उनकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। अब मैं एक थका हुआ यात्री के समान अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। मतलब मैं अब इस जीवन यात्रा में थके हुए यात्री के समान हूँ। ठीक है, उसके बाद है, सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन सिलवट को उधेर कर देखोगे, जीवन की परतों को अगर उधेर कर देखोगे तो क्यों मेरी कंथा की, तो मेरी कंथा की इस मजबूरी को देख कर तुम क्या करोगे। भाई इसका अर्थ हम लोग लिखते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक। कवि कहता है, मैंने जीवन में जो सुख के सपने देखे वे कभी साकार नहीं हुए। सुख मेरी बाहों में आते आते मुझे तरसा कर भाग गए। मेरा जो प्रिय था उसे पाने का सपना अधूरा ही रह गया। मेरी प्रेमिका के गालों पर छाई लालिमा इतनी सुंदर और मस्ती भरी थी कि लगता था प्रेममयी उषा भी अपनी मांग में सौभाग्य सिंदूर भरने के लिए उसी से लालिमा लिया करती थी। ठीक है, आज मैं एक थके हुए यात्री के समान हूँ। प्रिय की स्मृतियाँ मतलब प्रिय की याद मेरी इस जीवन यात्रा में पथ भोजन के समान है, मतलब जो प्राप्त होने के समान नहीं है। उन्हीं के सहारे मैं जीवन बिताने का बल जुटा पा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी इन यादों की गुदरी को, जिसके लिए सिलवट शब्द आया था, कौन सा, सीवन। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी इन यादों की गुदरी को उधेर कर मेरे व्यथित हृदय में झांके। मित्रों, आत्मकथा लिखकर मेरी वेदनामय स्मृतियों को क्यों जगाना चाहते हो। अब देखते हैं उसके आगे से, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। यह जो छोटे से जीवन मुझे मिली, मैं उसकी बड़ी कथाएं आज कैसे कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, मतलब मैं सिर्फ दूसरों की ही सुनूँ, अपने आप को मैं मौन रखूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, मतलब तुम मेरी आत्मकथा सुनकर क्या करोगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मतलब अभी मेरे पास अब उतना समय भी नहीं है, अब मैं थक चुका हूँ और मेरी जो व्यथा है वह मौन रूप धारण कर चुकी है। व्यथा मतलब दुख, दर्द, कष्ट। आइए इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, कवि का कहना है कि उनका जीवन एक साधारण सीधे सादे व्यक्ति की कहानी है। इस छोटे से जीवन को बढ़ा चढ़ा कर लिखने उसके लिए संभव नहीं है। इस पाखंड के बजाय, इस दिखावा के बजाय तो उसका मौन रहना और दूसरों की यश गाथाएं सुनते रहना कहीं अच्छा है। वह अपने मित्रों से कहता है कि वे उस जैसे भोले भाले, निष्कपट, दुर्बल हृदय, सदा छले जाते रहे व्यक्ति की आत्मकथा सुनकर क्या करेंगे। उनको इसमें कोई उल्लेखनीय विशेषता या प्रेरणापद बात नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह आत्मकथा लिखने का उचित समय भी नहीं है। मुझे निरंतर पीड़ित करने वाली व्यथाएं थक कर शांत हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखकर मैं उन कटु व्यथित मतलब सत्य, कटु मतलब कड़वा, व्यथित माने दुख, मैं उन कटु व्यथित करने वाली स्मृतियों को फिर से जगा दूं। इस वीडियो में आज हम लोगों ने आत्मकथ्य का पूरा भावार्थ देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद।